जल प्रलय के बाद मानो आसपास सब कुछ तबाह हो गया। कुछ दिनों पहले जहां पावर प्रोजेक्ट का बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहा था, तो वहीं बड़ी बड़ी मशीनें और सैकड़ों की संख्या में मजदूर कार्यरत थे। लेकिन देखते ही देखते तबाही का ऐसा तांडव देखने को मिला जो अपने साथ सब कुछ बहा के ले गया। इस हादसे के बाद अभी तक आधा सैकड़ा शव मिल चुके हैं और जबकि 150 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनकी तलाश एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी युद्ध स्तर पर कर रहा है। के न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हादसे के बाद कवरेज की और बचाव उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से अलकनंदा तथा दौली गंगा नदियों में हिमस्खलन और बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई थी, जिसके बाद सैकड़ों लोग लापता हो गए थे, जिन्हें बचाने का कार्य लगातार 9वें दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि इस आपदा के बाद लापता मजदूरों के परिजन तलाश के लिए हादसा स्थल पर हैं। किसी का भाई गुम है तो किसी का भांजा तो किसी का पिता लापता है। कई परिवारों को बरामद शव सौंपे जा चुके हैं, जबकि शवों के या सकुशल मिलने के आस में सैकड़ों परिवारों के लोग अभी भी बचाव टीमों की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। हमारे संवाददाता ने पीड़ित परिवारों से बात की। आई देवी का आपदा में कई लोगों के परिवारों में कहीं न कहीं दुख की लहर है। एक हमारे साथ परिवार है, उनका जो है भांजा लापता है। इनसे पूछते हैं कहाँ था वो उस समय जब ड्यूटी पे था? जी यहाँ पे तपोवन में था वो। उसकी एक माता है, उसकी घरवाली है, 3 बच्चे छोटे छोटे हैं जो बेचारे अनाथ हो गए हैं। वो प्रोजेक्ट में काम करता था, 4-5 साल से करता था, बेचारा गरीब घर का था और माँ बापों का बुरा हाल हो रखा रो रो करके। एक विशेष अभी तो उसके डेड बॉडी मिली नहीं, लेकिन माँ बाप को है पता कि वो मिल जाएगा। क्या लगता है कि बचाव का कार्य ठीक चल रहा है? आपको किस तरीके से लगता है सरकार मदद कर रही है? हाँ, सरकार तो मदद कर रही है और जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है और जो यहाँ आईटीबी के जवान हैं वो लोग अपना रेस्क्यू तो अभी कर ही रहे हैं। लेकिन फ्लड इतना ज़्यादा आया है कि दोनों सुरंग बंद हो चुके हैं और उसके अंदर जो है कि जो श्रमिक थे, कंपनी के लेबर थे, वो फंसे हैं। अभी तो ये आशंका जताई जाती है कि वो लोग मिल जाएंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आज पूरे 1 हफ्ता हो चुका है और अभी तक जो ये बाढ़ का मलबा है वो पूरी तरह से नहीं निकला। क्या कहाँ से हैं आप और किनको तलाश रहे हैं? मेरा पापा कटाला से सर, और मैं ये भी इधर मेरे आंखों के सामने चले गए। अभी तक कुछ पता नहीं है। कितने लोग थे यहाँ पर? आप बता रहे थे कि कितने लोग काम कर रहे हैं? कम से कम मेरे आंखों के सामने हमारे पापा लोग थे 20 लोग का अभी तक कुछ बॉडी वीडी कुछ मिला नहीं। क्या हुआ था? आप भी यहाँ पर मौजूद थे, क्या मंजर था उस समय? बताना, थोड़ा सा बताना। अरे सर, हम लोग उधर सरिया का काम कर रहे थे, अचानक से आया और किसी को भागने को चांस नहीं मिला सर। हम जरा ऊपर थे तो इसलिए बच गए, और बाकी सर आंखों के सामने ऐसे ही बह गए कि कहाँ गए, दब गए, कुछ मालूम नहीं सर अभी तक। अच्छा जी, आपका कौन क्या है यहाँ पर, कौन काम? मेरा साला आया था यहाँ पे काम करने, तो पता चलने पे ही हम लोग आ गए यहाँ। तो आके देखे तो यहाँ मंजर तो पूरा पड़ा। कहाँ से आप? झारखंड से। झारखंड से? जी हाँ। तो उनके साथ और भी वहाँ के लोग थे झारखंड से? जी हाँ, 3-4 थे, 3-4 में से इन लोग सब है। अच्छा, आप लोगों से भी और बात करते हैं। भाई साहब, कहाँ से हैं आप? झारखंड से। क्या हुआ कि मतलब क्या कैसे मैसेज पता चला आप लोगों को? किस तरीके से? इसमें हमारा इसमें जो यूट्यूब में गया था ना, जिस रोज हुआ घटना, उस रोज देखें तो जो हमारा भाई था, मामू का लड़का, वो बोला कि मेरा भाई वहीं पर काम करता था, इसलिए थोड़ा चलो जाके देखते हैं। उसके बाद ठेकेदार को फ़ोन किया तो बोला कि ठीक है, आ जाओ। बिल्कुल, क्योंकि जो लोग लापता हैं और अभी तक उनका पता नहीं है। भले ही सरकार जो लगातार प्रयास जो है वो कर रही है लोगों को ढूंढने का, कि जल्द से जल्द जो है जो भी इस आपदा में जो भी लोग गुम हुए हैं उनका जल्द से जल्द पता चल पाए। लापता लोगों की तलाश के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इसमें कि गांव को जोड़ा जा रहा है जो तबाही के बाद पूरी तरह से कट गए थे। पीडब्ल्यूडी और अन्य बचाव की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद रोपवे बनाया और उसकी मदद के बाद इन गांवों तक पहुंचकर राहत और बचाव कार्य किए। हमारे संवाददाता राजेश वर्मा ने खुद मौके पर रोपवे की ट्रॉली के माध्यम से नदी को पार किया। गांव का संपर्क टूट चुका है, उसके बाद पीडब्ल्यूडी
की मुहिम के बाद जो है टेम्परेरी एक रोपवे बना गया है और हम दिखाते हैं आपको कि ये संपर्क जो है गांव से एक गांव को जोड़ने का संपर्क जो है वो जारी हो चुका है और किस तरीके से ये रोपवे के द्वारा जो है यहाँ से लेकर दूसरे गांव तक किस तरीके से ग्रामीण जा सकते हैं, तो तमाम चीज़ों को लेकर के जो एक प्रयास है वो निरंतर जारी है और ये एक टेम्परेरी विकल्प है जिसको लेकर के तमाम जो गांव के लोग हैं वो इस रोपवे के द्वारा जो है एक छोर से दूसरे छोर चले जा रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ी स्पीड से जिसको कहा जा सकता है वो बनाया जा रहा है। और मैं इस समय जो हूँ ये ऋषि गंगा है, ये वही गंगा है जहाँ पर जो है एक सैलाब आया 7 तारीख को और उसके बाद जो है सैलाब के बाद जो है काफ़ी जन हानि जो है वो यहाँ पर हुई और लगातार जो काम है, जो प्रयास है सरकार द्वारा वो यहाँ पर काम करने की जो मुहिम है उसको लेकर के तीव्र गति से काम लगातार जारी है और उसको लेकर के जो है काम यहाँ के तमाम जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से एक जो टेम्परेरी जोड़ने का काम था, यानी कि जो गांव के लोग परेशान थे क्योंकि यहाँ से लेकर उस साइड जाना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं ऋषि गंगा भी जो है कहीं ना कहीं अपने उफान पर है और जिसको लेकर के एक विकल्प जो है एक गांव से दूसरे गांव तक जोड़ने का विकल्प जो है वो PWD द्वारा बना दिया गया है। हादसे को लेकर न केवल अमित शाह बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संजीदगी से लिया और तत्काल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को राहत बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। फिलहाल 9 दिन बीत जाने के बाद अब जिंदगी की आस तो न के बराबर रह गई है, लेकिन जब तक बाकी लोगों के शव नहीं मिल जाते तब तक परिजनों को अपने चहेतों के जिंदा होने की आस जरूर बरकरार रहेगी। आप देख सकते हैं ऋषि गंगा के ऊपर जिस तरीके के टेम्परेरी पुल जो बनाया गया है ये PWD द्वारा बनाया गया है और ये अभी हम उस छोर पे थे, यानी कि उस साइड थे जो तपोवन टनल थी, उसके बाद जो हम इस साइड आ रहे हैं। यहाँ से ऊपर एक 80 गांव ऐसे हैं जिनको जो है जिनकी कनेक्टिविटी जो है आपदा के आने के बाद से कट गई थी, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं एक जो एक प्रयास है सरकार द्वारा PWD द्वारा वो प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं नियंत्रण दिन रात जो है वो प्रयास जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले प्राथमिकता सरकार की यही है कि जो लोग जो इस आपदा में जो 7 फरवरी को जो आपदा आई उसके बाद से लेकर अब तक जो लोग हैं उनको जो है जल्द से जल्द ढूंढा जाए। लेकिन समय जिस तरीके से हो चला है, काफ़ी समय हो चुका है, 8 दिन लगातार हो चुके हैं। 8 दिन में आज की डेट में जो है 40 शव जो है वो रिकवर कर लिए गए हैं, लेकिन 160 के लगभग जो लोग हैं वो अभी भी लापता हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा, के न्यूज़ इंडिया, तपोवन। कुमाऊं के कई जनपदों में स्मैक की सप्लाई करने वाले आरोपी को